हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है फिर से एक बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक। ऑलरेडी मैं 1983 वर्ल्ड कप पे बना चुका हूँ कि लकी न्यूमरोलॉजी नंबर बिहाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011। इसी तरह से मैंने 1983 के ऊपर भी बना चुका हूँ कि लकी न्यूमरोलॉजी नंबर बिहाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, जो सबसे पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का हमने जीता था 1983 में जीता था। उसके 28 साल के बाद जाके 2011 में ऐसा क्या संयोग बना कि हमने फिर से वर्ल्ड कप जीता। अभी तक क्रिकेट में सिर्फ हम 2 ही बार वर्ल्ड कप जीते हैं, है ना, और 4 बार हम सेमीफाइनल में जाके हार चुके हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंडिया जो है 20% सिर्फ टैलेंट यूज होता है उनका क्रिकेट में, और 80% हम भाग्य के भरोसे काम करते हैं। कल के मैच में देखा, मैंने प्रिडिक्शन किया था ऑलरेडी, मेरा वो चौथा प्रिडिक्शन था। 3 महीने में मेरा चौथा प्रिडिक्शन सही हुआ। 8 साल में 8 ऑफलाइन प्रिडिक्शन मेरा सही हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं सारे क्रिकेट मैच जो भी इंडिया खेलेगी सबका प्रिडिक्शन करूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, चाहे वो चाहे वो T20 हो, चाहे एशिया कप हो, IPL हो अगले साल, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा न्यूमरोलॉजी का नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना वर्क करता है, लूसो ग्रिड कितना काम करता है, और न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड है वो कितना काम करता है। तीनों के बेस पे मुझे इसको आजमाना भी है, और उसकी वजह से जो लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, मैं नेचुरली उनका विश्वास जब बढ़ेगा तो मैं उनका और भाग्य संवार पाऊंगा, और लोगों का मैं मदद कर पाऊंगा, और उनको भी भाग्यशाली बना पाऊंगा अपने न्यूमरोलॉजी नंबर की तरह। तो ये जो नंबर गेम है, जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि कल के मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपने देखा इतना सीरियस मैच, पहला मैच एशिया कप का, और दोनों ही जो अपने आप को धुरंधर बोलते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही आउट हो गए बुरी तरह से। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे देश में टैलेंट की कितनी कमी है। आप किसी पे बेट नहीं लगा सकते, 2-3 प्लेयर छोड़ के, पुराने प्लेयर को छोड़कर किसी पे बेट नहीं लगा सकते कि वो पिच पे आधा घंटा टिक के खेल सकता है। अकल उन दोनों प्लेयर, कैप्टन भी है, दोनों कैप्टन की हालत देखिए, किस तरह से आउट होकर चले गए पेवेलियन से। इतना कम रन, 150 रन का टारगेट था, और उसके बावजूद यही हालत थी। इसलिए मुझे इंडियन टीम पे शुरू से ही भरोसा नहीं रहा। 25 साल से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं तो क्रिकेट अब देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है सब मैच फिक्स होता है। इंडिया का जो मैच फिक्स होता है उसमें इंडिया हारती ही हारती है, कंपल्सरी। और जो मैच फिक्स नहीं होता है फिर वैसे भी हार जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या पंगा है। मैच फिक्स हो तब भी हारना है, और नहीं फिक्स हो तब भी हार जाना है। मैंने छोटे टीम के साथ जीत गया तो बहुत अच्छी टीम हो गई, मजबूत टीम के साथ हार गया तो अपना भाग्य लेके हम बैठ गए। वेरी सिंपल। तो चलिए बताते हैं 2011 में ऐसा क्या संजोग बना कि फिर से हमने वर्ल्ड कप जीता, है ना। और बड़ा संजोग रहा फिर से, क्योंकि इंडिया का नंबर 3 नंबर आता है। इंडिया कैल्विन सिस्टम के हिसाब से इसको ऐड करेंगे। अब भारत, हम इंडिया भारत दोनों यूज करते हैं, 6 नंबर पे आता है। संजोग से स्टेप 1 मैच ईयर हमारा 2011 था। 11 को जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 3 4। 4 जो होता है 3 जुपिटर का, प्लेनेट जुपिटर का न्यूट्रल नंबर होता है 4। 3 एक्चुअली सबके लिए फ्रेंडली नंबर है, टू बी वेरी फ्रेंड, उसका कोई दुश्मन नंबर होता ही नहीं है। और 4 और 6 बहुत ही फ्रेंडली नंबर आपस में। सबसे मजेदार बात यह है, तो मैच ईयर बहुत ही फ्रेंडली हो गया। मतलब इंडिया को 28 साल के बाद जो सफलता मिली, फिर से कॉम्बिनेशन जो है, नंबर कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का वो सटीक बैठा 1983 की तरह। उस वक्त 3 या 6 ने कमाल किया था, और इस वक्त देखिए क्या क्या चीज कमाल किस किस तरह से होता है। स्टेप 2 ICC का ये वर्ल्ड कप 10th वर्ल्ड कप था, 10वां था। और जो वो था 1983 मतलब 3rd वर्ल्ड कप था। दोनों में देखिए तो 10वां मतलब 1 हो गया, फिर से 1 और 3, फिर से देवता नंबर 1 सन का नंबर, 3 जुपिटर का नंबर, फिर से फ्रेंडली नंबर, भाग्यशाली नंबर। मैच लोकेशन इंडिया, पहली बार कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट खेलती है वो अपने होम मतलब टाउन में, मतलब अपने घर में जीती है। वो इसलिए इंडिया में जीत पाएगी। तो 2011 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम किसी कीमत पर नहीं जीत सकती थी। फिर से इंडिया का नंबर 3, फिर से भाग्यशाली नंबर इंडिया को मिल गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से ये जो फाइनल मैच स्कोर है ये मैं आपको बताऊंगा स्टेप 6, है ना। 7 7 14 2 16 16, फिर से 7 3 का न्यूट्रल और 6 का जबरदस्त फ्रेंडली नंबर। ये 2 पॉइंट को समझाने से पहले कि ऐसा क्या लक साबित हुआ उन लोगों का, MS धोनी का, युवराज सिंह का, ये 5 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। जो लोग पहली बार आए हमारे वीडियो पे और पहली बार
देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 5 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस क्या है। कि जो भी वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे, किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का भी हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सही बताया जा रहा है, इसका मतलब वो लॉजिक है, और लॉजिक है तो मैजिक है। दूसरा पॉइंट, गॉड मैजिशियन। हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो भी हो, वो हम ना भगवान है ना मैजिशियन जादूगर हैं। गॉड मतलब भगवान, मैजिक जादूगर। अगर ऐसा होता तो जो अपने आप को गॉड मैजिशियन बोलते हैं उनको बोलिए देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखा दे इंडिया का, तो मैं मान जाऊँ वो सच में गॉड मैजिशियन है। ऐसा है, एक भी आज तक हुआ है 75 साल में ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर जो अपने आप को प्रधानमंत्री बना लिया हो? नहीं ना है। इसका मतलब हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से बीमारी का इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बीमारी देख के इंजेक्शन देता है, जहाँ जरूरत होती है सुई का सुई लगता है, आपको टैबलेट की जरूरत टैबलेट देता है, सिरप की जरूरत सिरप देता है। उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं। आपका प्रॉब्लम देख के, इश्यूज देख के, समस्या देख के उस उपाय को आपको करना है जो कि आपको फलित होगा। प्रिडिक्शन, हमारा प्रिडिक्शन 80-20, हमेशा 80% करेक्ट हो सकता है, 20% उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकता है, क्योंकि हम भगवान, हम मैजिशियन, गॉड मैजिशियन नहीं है। मेडिसिन शॉप, कोई भी वीडियो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। अगर आपको आधा नॉलेज है, हम लोग 24 साल से पढ़ रहे हैं, 21 साल से ये कर रहा हूँ मैं, 50 से ऊपर बुक पढ़ चुका हूँ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का बुक्स पढ़ के अब जाके 50,000 से ज़्यादा लोगों का मैं करने में सक्षम हुआ हूँ, कंसल्टेंसी देने में सक्षम हुआ हूँ और सही प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ इतने सालों से। उससे इसीलिए कि नॉलेज संपूर्ण लिया है, ज्ञान पूरा लिया है। आधा ज्ञान लेकर आप करने की कोशिश करेगा, क्या होगा? आप अपना भी करियर बर्बाद करिएगा, दूसरे का भी करियर बर्बाद करिएगा, भाग्य बर्बाद करिएगा। ठीक है। और ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर फाइंड आउट करना, क्योंकि ऑकल्ट साइंस का मतलब था गुप्त विज्ञान। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस होता है विज्ञान। तो गुप्त विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना है, ऑब्जर्व करना है, उसको अपने अनुकूल बनाना है और अपने भाग्य को आगे बढ़ाना है। उसके लिए न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है, जिस तरह से डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी तरह से। तो एक ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर फाइंड आउट करना इस देश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80% बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, झूठ का बिजनेस, डर का बिजनेस फैला कर रखा है। 20% से भी ईमानदार लोग, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपके अपने गाँव में, शहर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि डर का बिजनेस है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए लेडी आचार्य जी का नंबर दे रखा है, मैंने अपना दे रखा है। उनसे कुंडली बनवा लो, ये जान लो कि आपका कौन सा पर्टिकुलर ग्रह मजबूत है, नहीं है तो क्या है, कारक है, मारक है, उच्च का नीच का ग्रहण लगा हुआ है, उसका उपाय कर लो। और उसका मैं सारा जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो, पूरा भाग्य चेंज कर दूंगा मैं आपको लकी नाम देके, लकी मोबाइल नंबर देके, लकी हाउस नंबर, लकी व्हीकल नंबर, लकी सिग्नेचर, लकी ईमेल आईडी, सब कुछ लकी कर दूंगा आपका, है ना। इतने कम पैसे में, सस्ते में, चीप एंड बेस्ट, है ना। हम दोनों का मिला के मेरा आचार्य जी का फीस टोटल 1200 रुपये बनता है। 1200 रुपये में 1200 खुशियाँ अगर आपको मिलती है तो आपका भाग्य तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, 1200 रुपये का तो आप लोग 3 महीने में कोल्ड ड्रिंक पी जाते होगे। 1200 रुपये का कौन सी बड़ी बात है। और ये मत इंतजार करो कि कुछ बुरा होगा तब मैं करवाऊंगा। अभी अच्छा भी चल रहा है तब भी करवा के रखना है कि बुरा हो ही ना। आप एडवांस में जान जाओ कि आपके साथ क्या होने वाला है, कहाँ रुकावट आने वाली। एक बार जान ले, नाम करेक्ट हो गया तो वो रुकावट आएगी ही नहीं, बाधा आएगा ही नहीं, पैसा रुकेगा ही नहीं, सब अच्छे काम पे इन्वेस्ट होगा, सब चीज में मन लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, नेम मिलेगा, फैन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये सिर्फ नंबर गेम से होता है। नंबर, नाम में ही सब कुछ रखा है, इस बात को किसी कीमत पर नहीं भूलना है। अब चलिए बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। MS धोनी का 2011 में, है ना, 30 साल उम्र था, ठीक है। और उनका जो खुद का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ड्राइवर नंबर 7 बनता है और कंडक्टर नंबर 6 बनता है। देख लीजिए कितना संजोग है, सुपर डुपर नंबर, एकदम फ्रेंडली नंबर। उसी तरह से युवराज सिंह उस मैच में, जिस तरह से 1983 में महेंद्र अमरनाथ जी मैन ऑफ द मैच हुए थे, 3 विकेट लिए थे, उसी तरह से युवराज सिंह ने बहुत अच्छा मैन ऑफ द टूर्नामेंट इनको मिला था। इनका भी संजोग से 30 साल एज था। देखिए इसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं ना भाग्य। इनका भी ड्राइवर नंबर 3, साइकिल नंबर जिसको बोलते हैं, और भाग्यांक नंबर जो है 7 नंबर, सबका सब मैचिंग नंबर। देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं जब इंडिया का पूरा, जब सब कुछ मैच करता है, मतलब भाग्य पूरा साथ देता है 100%, तभी हम जीत पाते हैं, नहीं तो टैलेंट हमारे में है ही नहीं। हमारे देश में मुश्किल से ऐसे 10 बैट्समैन होंगे 75 साल के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ है, जिसपे आप बेट लगा सकते हो। उसमें नए बैट्समैन में
पुराने बैट्समैन में पटौदी साहब थे, जहाँ तक मुझे याद आता है ना। उस हम लोग के टाइम पे अजरुद्दीन थे। उसके बाद अभी इधर हाल फिलहाल में मुझे लगता है राहुल द्रविड़ को हम लोग स्तंभ मानते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा बैट्समैन। रवि शास्त्री जी को मानते हैं, और क्या नाम है इनका, राहुल द्रविड़ हो गए, और हमारे मोहम्मद अजरुद्दीन हमारे, है ना, जबरदस्त टेक्निकल बैट्समैन। और मतलब आप ऐसे उंगलियों पर गिन सकते हो, ऐसे 10 लोगों का नाम मुझे याद तक नहीं आ रहा जिस पर आप बेट लगा सकते हो। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन उन पर आप 10 मिनट भी बेट नहीं लगा सकते, वो 10 मिनट टिक के खेलेंगे। विराट कोहली को देखिए कितना बड़ा, वो भी दूसरे गॉड बनने जा रहे हैं, उन पर भी 10 मिनट का देखिए कल का मैच में कैसा लोग बुरी तरह से आउट हुए हैं। 10 मिनट का बेट नहीं लगा सकते आप उनको, जबकि कितना बढ़िया बैट्समैन माना जा रहा है। बढ़िया बैट्समैन का मतलब ये होता है कि इतने सीरियस मैच में आप ऐसे आउट हो जाओगे। इससे क्या पता चलता है कि मैच फिक्स था, हारा हुआ मैच इंडिया को जीतना पड़ा है मजबूरी में, किसी प्रेशर में। इसका मतलब वेरी सिंपल, तो दिस इज क्रिकेट लक। इंडिया का 20% टैलेंट यूज होता है, और 80% इंडिया लक के भरोसे, भाग्य भरोसे खेलती है, और जब भी जीतती है समझिए वो भाग्य भरोसे जीतती है। मैं तो 25 साल में यही ऑब्जर्व किया है। और आने वाले मैचों में भी अगर भाग्य उनका साथ देगा, मैच परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, आप देखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर दूंगा, अगर जीतेगी बिल्कुल जीतेगी। और जहां हारना होगा आपको पता होगा, वो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, गॉड नोज क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर करिए सबके साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मुझे फीडबैक देना नहीं बोलिए, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।